हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अकेडसेंट्रिक। आई एम विकास, एन आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, राइट। कोई भी चैप्टर कितना भी आसान हो या डिफिकल्ट हो, उसके क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको उसके बारे में अच्छी इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके फंडे बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। अगर वो नहीं है तो वो इमेजिनेशन वाली फील नहीं आ पाएगी। आप अगर कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन को पढ़ के यू शुड बी एबल टू इमेजिन कि आपके आसपास में क्या चल रहा है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमेशा फोकस करो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप जेई मेंस हो या एडवांस हो या फिर नीट हो, कोई भी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल का आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। In today's lecture, we are going to talk about motion. Motion chapter स्टूडेंट्स के 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी आता है, और 11th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर होता है इसका नाम होता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D। काइनेमैटिक्स 1D मतलब 1 डायमेंशनल, काइनेमैटिक्स 2D मतलब 2 डायमेंशनल, राइट। तो इस मोशन चैप्टर में जो बिगिनर्स हैं, दोज हु आर 10th मूविंग टू 11th स्टूडेंट्स, तो उन्होंने ये जो 9th और 10th में जो चैप्टर पढ़ा होगा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होगी, राइट, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। इनको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो इन सभी के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और मेनली आज का जो लेक्चर होगा दैट विल टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बहुत सारे क्वेश्चंस में हाउ टू कैलकुलेट। अगर हम थोड़ा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें, राइट, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी करने वाले हैं जिनमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न होगा, राइट। तो वो सारी वेराइटीज हम आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट विद मोशन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मोशन। तो देखो, बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही बेसिक एक डेफिनेशन है जो कि सब लोग जानते हैं कि whenever position of a particle is changing with respect to a fixed point, whenever position of a particle is changing with respect to a fixed point, then that particle is said to be in motion. इसका मतलब क्या? लेट्स से कि जो मैं हूं, मैं एक फिक्स्ड पॉइंट हूं। ओके, मैं एक फिक्स्ड पॉइंट हूं और मैं देख रहा हूं कि कोई एक दूसरा पर्सन है, और मैं फिक्स्ड हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। कोई एक दूसरा पर्सन है जो पहले यहां था, फिर 2 सेकंड बाद में वो यहां आ गया, और 2 सेकंड बाद में वो यहां आ गया। इट मीन्स पोजीशन ऑफ दैट पर्सन बी, लेट्स से आई एम पर्सन ए हु इज फिक्स्ड, हु इज नॉट मूविंग एट ऑल, और जो पर्सन बी है उसका पोजीशन विल कीप ऑन चेंजिंग। उसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और मैं फिक्स्ड पॉइंट हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ यार, ये पहले यहाँ खड़ा था, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, राइट। तो ये जो चेंज है, बेसिकली पोजीशन किसी भी पार्टिकल की किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होती रहती है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टिकल जो है, दैट पार्टिकल इज इन मोशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, ये सब लोग जानते हैं। ओके, तो मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये टर्मिनोलॉजीज आपने बहुत अच्छे से सुन रखी होगी, करेक्ट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बहुत ही बेसिक सी चीज है, राइट। तो डिस्टेंस को तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी जब आपने स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन क्या है जब वो पार्टिकल वहां पहुंच गया है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, इनफैक्ट जिन लोगों को वेक्टर्स ऑलरेडी आता है वो ये भी जानते होंगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये स्केलर और वेक्टर किसी को अगर नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट, आप लोग आगे सीखने वाले हो। बस इतना ध्यान रखो कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, मैंने बोला डिस्टेंस जो है ये क्या होता है? ये होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड
ठीक है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points, shortest distance between 2 points, or you can say shortest distance between initial and final points। ठीक है, कोई भी पार्टिकल एक जगह से स्टार्ट करेगा, कहीं तो जाके रुकेगा, उन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो आप क्या करोगे, उनके बीच का शॉर्टेस्ट जो भी डिस्टेंस होगा, बेसिकली उस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक लाइन के साथ में कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। वही यहाँ बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दूसरी स्लाइड में अब हमको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? फिर से एक ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है ये स्पीड और वेलोसिटी। तो फॉर्मूलेज आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, आपके जो अर्ली स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें आपने फॉर्मूलेज पढ़ रखे होंगे कि स्पीड जो होता है दैट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम टेकन, राइट। और वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अपॉन द टाइम टेकन। इसका मतलब स्पीड कुछ तो डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी किसी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो अभी जस्ट मैंने एक बात बोली थी, कुछ लोगों को शायद वो पता भी होगा कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो जो आप लोग पढ़ोगे अभी, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। तो जो स्पीड होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सब लोग सोच रहे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा क्या है ये स्केलर और वेक्टर। बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसे ये है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी, प्रेशर, फोर्स, राइट, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सारी होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ तो स्केलर में आ जाती है और कुछ क्वांटिटीज़ वेक्टर में आ जाती है। तो स्केलर में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट में समझो, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, कुछ फिक्स। और जो स्केलर होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बाकी डायरेक्शन उनका एज सच कुछ फिक्स नहीं होता है। तो स्पीड, इसीलिए डिस्टेंस क्या था, देखो डिस्टेंस क्या था कि किसी भी, मतलब किसी भी पाथ पे चले जाओ, किसी भी पाथ पे चले जाओ, ऐसे घूमते हुए आ जाओ, उस पूरे का लेंथ हमको लेना होगा, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे जाके रुकता है, डेफिनेट पॉइंट पे। और उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ओके, ठीक है, चलो अभी पहले हम इस पे आ जाते हैं फिर से कि स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड सभी लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ रखा है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनमें? क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है उसके पास में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। देखो मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ। लेट्स से कि हमको ये बोला जा रहा है अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। अगर सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है तो आई कैन ओनली कमेंट ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैं बोलूंगा कि इस पार्टिकल का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नाउ आई एम मेकिंग वन मोर स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस क्या होती है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, राइट। तो जब मैंने दूसरा स्टेटमेंट अभी बोला कि ये पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये जो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इट इज टेलिंग मी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, कि वो पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से तो चल रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है वो भी तो इसने बताया। इसका मतलब
I can tell both speed as well as velocity of that particle by that statement. But जो पहले वाला स्टेटमेंट था जहां पे मैंने सिर्फ बोला कि पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कि पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ स्पीड बताएगा, और जहां मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाएगा वो हमारा वेलोसिटी होता है। इसीलिए डिस्टेंस स्केलर होता है, इसीलिए हमारा स्पीड भी स्केलर होता है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है बट वेलोसिटी का भी सिमिलरली एक फिक्स डायरेक्शन होगा। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, सिमिलरली स्पीड का भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। क्लियर है ये? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में देखो क्या बोला जा रहा है। जो अगला स्लाइड है इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अब ये क्या चीज़ है, राइट? तो देखो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का भी सिंपल सा लॉजिक है। इसका अगर मैं एक फॉर्मूला बोलूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर समझते हैं। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अपॉन the total time taken, right? Average speed is total distance traveled by the particle upon total time taken, and average velocity is total displacement of the particle upon total time taken, ठीक है? ये तो होते हैं इनके फॉर्मूलाज। यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो एवरेज वाला चीज़ है ये क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। बिकॉज होता क्या है कि पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, ओके? और अगर स्ट्रेट लाइन में भी कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सेम स्पीड से ही चलता रहेगा। हो सकता है वो पार्टिकल बोलेगा कि भाई थोड़ा डिस्टेंस तो चलूंगा 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस और चलूंगा 20 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस और चलूंगा 30 मीटर पर सेकंड से। बेसिकली मैं अपनी डिस्टेंस, मेरा स्पीड बदलते हुए चलूंगा, या तो मैं अपने स्पीड को बदलते हुए चलूंगा, और या फिर मैं साथ में हो सकता है कि डायरेक्शन भी बदल लूँ, कि थोड़ा इधर चला 10 मीटर पर सेकंड से, फिर थोड़ा टर्न ले लिया, फिर मैं चल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, फिर से टर्न ले लिया, फिर मैं चल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड से, राइट? तो ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब पार्टिकल इस तरह का मोशन करता है कि वो पहले थोड़ा इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, अलग अलग स्पीड से, तो उस केस में आपको ये सब पूछा जाएगा। क्या? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब आपको पूछा जाएगा। कैसे कैलकुलेट करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखो सभी लोग, एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। क्या? फिर से मैं वही बोलूँगा कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, पार्टिकल पहले इधर जा रहा है, फिर थोड़ा इधर आ जाता है, फिर इधर जाता है, और फिर इधर नीचे आ जाता है। फाइनली पार्टिकल रीचेस टू पॉइंट बी। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है और पार्टिकल कहाँ आ जाता है? पार्टिकल बी पे आ जाता है, राइट? ठीक है, तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, दिस वन इज 3 मीटर, फिर इधर जो आया ये है 4 मीटर, फिर इधर जो आया लेट्स से दिस वन इज अगेन 3 मीटर, और फिर वापस जो नीचे आया लेट्स से दिस इज अगेन 4 मीटर, राइट? तो पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया। और चलो मैं साथ में एक और चीज देता हूं, क्या? कि पार्टिकल को ए से बी तक आने तक कितना टाइम लगा? लेट्स से पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा कुछ 5 सेकेंड, ठीक है? पार्टिकल को यहां से यहां तक, ए से बी तक, ये टोटल इस पूरे पाथ को कवर करते हुए आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल कि बताओ इस पर्टिकुलर जर्नी में इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना रहा और एवरेज वेलोसिटी कितना रहा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, कि इस पर्टिकुलर जर्नी में जब पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया तो पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना रहा और पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कितना रहा। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड सब जानते हैं, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मुझे साफ साफ दे रखा है कि ये पार्टिकल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड लगते हैं इसको, 5 सेकेंड, राइट? ठीक है,
तो पार्टिकल को ए से बी तक जाने में अगर 5 सेकंड लगते हैं, तो अब ये बता दो कि ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ का लेंथ, टोटल पाथ का लेंथ। तो कैन आई से कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, और शुड आई से टोटल डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 3 + 4 + 3 + 4, कितना हो गया ये? 8 + 6 14 मीटर। ध्यान से देखो, क्या ये 14 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मेरे पास में आ गया तो बताओ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इस जर्नी के लिए? इसके लिए जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 14 अपॉन टोटल टाइम 5। और देखो यहाँ से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फॉर एवरेज स्पीड। इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड हो जाएगा 14/5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात की जाए कि बताओ भाई इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, what would be the average velocity of this particle during this full journey, during this whole journey, कितना इसका रहेगा? टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो जब मैं इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाता हूँ स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ध्यान से देखो, तो क्या कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको एक? क्या ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई? ये जो व्हाइट से मैंने ड्रॉ किया है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? बहुत ही सिंपल सी चीज़, पाइथागोरस सभी लोगों ने पढ़ रखी है, राइट? पाइथागोरस। तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस तरफ और इसको एक्सटेंड करूँ इस तरफ, तो डोंट यू थिंक कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? और इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट्स से कि दिस पॉइंट इज सम ओ, ये पॉइंट ओ हो गया। तो ये जो ए ओ वाली लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? 3 + 3 6। और जो ओ बी वाली लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8। और अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये तो सिंपली कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर का होल रूट, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर का होल रूट कितना आएगा? 10 आ जाएगा, राइट? तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दिस जर्नी इज 10 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो ध्यान से देखो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 10 अपॉन टोटल टाइम विच इज 5, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और जो एवरेज स्पीड आ रहा था ये कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, ये 14/5, तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड, 2.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये सभी को? ठीक है, एवरेज स्पीड आता है 2.8 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एंड एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ध्यान से देखो, क्या एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो एवरेज स्पीड से कम आया है? बिल्कुल आया है। एवरेज स्पीड थी 2.8 और एवरेज वेलोसिटी है 2। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एवरेज स्पीड will always be greater than or equal to average velocity. Why? Because average speed निकालने के लिए चाहिए total distance और average velocity के लिए चाहिए displacement। और एक पार्टिकल कैसा भी मोशन कर ले उसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज, ध्यान से देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस will of a particle will always be greater than and equal to displacement, right? ठीक है, तो हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है। कैन एनीवन टेल मी कि वो इक्वल कब होगी? वो इक्वल
जब उस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो, और वो सेम तभी हो सकता है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। पार्टिकल कहीं नहीं मुड़ रहा है, ना राइट में ना लेफ्ट में, बस वो सीधे सीधे चलता जा रहा है एक ही डायरेक्शन के अलोंग, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट। तो हमने देखा कि एवरेज स्पीड will be equal to average velocity, will be equal to average velocity। कब होगा ये? when particle moves in a straight line, when particle moves in a straight line, moves in a straight line without changing its direction, without changing its direction, ठीक है। वो अपना डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और सीधा चलता जाएगा। तो उस केस पे वी कैन से कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगे? सेम होने वाले, राइट। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, राइट, and returns back to its initial position with speed 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकेंड से, और फिर पॉइंट बी से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है। मतलब उसने टर्न ले लिया, उसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? एकदम रिवर्स कर लिया। पहले वो इधर जा रहा था, अब वो रिवर्स होके बी से इनिशियल पोजीशन ए की तरफ जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। डायरेक्शन भी बदल लिया है और स्पीड भी बदल ली है। तो इस पूरी जर्नी में कौन सी हुई जर्नी? ए से बी एंड देन बी टू ए वापस। इस पूरी जर्नी में पार्टिकल का क्या एवरेज स्पीड रहा, क्या एवरेज वेलोसिटी रहा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ कुछ टाइम भी नहीं दिया है, कोई डिस्टेंस भी नहीं दिया है कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैसे निकाले, क्या होगा। और इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मतलब स्पेशली जो 10th मूविंग टू 11th होते हैं, अपनी जस्ट IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि यार एवरेज स्पीड तो ये तो 60 हो गया, फिर 40 हो गया, तो 60 + 40 / 250, 50 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये आंसर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एवरेज वो वाला एवरेज नहीं है जो हम नंबर्स का करते हैं कि 10 + 20 + 30/3 उसका एवरेज निकाल लिया। नो, इट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ओके। उस तरह से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। जस्ट अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस ये दो चीज़ें याद रखो, आपकी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ अननोन्स नहीं, यानी कुछ वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई है कि क्या टाइम है, क्या डिस्टेंस है, कुछ तो नहीं दिया है, कैसे करें? अरे अगर नहीं दिया है तो यू कैन अज्यूम देम। आप उनको वेरिएबल्स के टर्म्स में अज्यूम कर लो, एंड एट द एंड यू विल रियलाइज कि वो सारे वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट ए परफेक्ट न्यूमेरिक आंसर। एक न्यूमेरिक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? जस्ट यहाँ देखो अभी। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, रीचेस टू पॉइंट बी, और फिर बी से वापस ए पे। चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है कहाँ तक? बी तक ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ए से बी जब वो जा रहा है तो उसका कांस्टेंट स्पीड कितना है? इट इज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बी पे आके अपना माइंड चेंज करता है, बोलता है कि अभी मैं वापस ए की तरफ जाऊंगा, ठीक है, और अपना स्पीड भी बदल लेता है। और कितने स्पीड से आता है देखो? बी से ए वो आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी से ए वही पार्टिकल आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो नाउ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई किसके ऊपर? सबसे पहले मेरी नज़र गई एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। क्यों गई मेरी नज़र? वाई? बिकॉज इस पूरी जर्नी में जब ये पार्टिकल ए से बी जाता है और फाइनली ए पे आ जाता है, तो पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, पार्टिकल फाइनली कहाँ पहुंचा? पॉइंट ए पे। तो पार्टिकल का इस पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। और अगर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है
पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट करता है वापस पार्टिकल वहीं पे आ जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब कैन आई से इट क्लियरली कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस जर्नी विल बी इक्वल टू जीरो? यस, यू कैन से दैट, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल वापस भी वहीं पे आ रहा है। क्लियर? चलो अब दूसरा निकालते हैं, क्या? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो हमने देखा कि अगर पार्टिकल ने हल्का सा भी डिस्टेंस या कुछ चला है, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और वो एवरेज स्पीड का क्या होगा? तो वी नो द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट? अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। नाउ आई डोंट नो ए से बी का डिस्टेंस क्या, आई डोंट नो। तो इफ यू डोंट नो यू कैन अज्यूम, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से कि ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो है कुछ डी, और अगर ए से लेके बी का डिस्टेंस डी है तो पार्टिकल पहले गया और फिर पार्टिकल वापस उतना ही डिस्टेंस आया, तो पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ का लेंथ कितना हो गया? डी जाते वक्त प्लस डी आते वक्त 2d। तो कैन आई से कि दिस कैन बी रिटन एज 2d, 2 टाइम्स स्मॉल डी। फिर बात करते हैं टाइम की। टाइम भी मुझको नहीं पता, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि टाइम क्या है। अज्यूम कर लो कि ए से बी तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है? t1। मान लो कि ए से बेसिकली यहाँ अज्यूम करता हूँ कि ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा? t1। और फिर वापस बी से ए तक आने में टाइम कितना लगा? क्या वो अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं तो डेफिनेटली टाइम तो अलग अलग होगा ही ना। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं टाइम कम लगेगा, अगर मैंने स्पीड कम कर लिया तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डेफिनेटली टाइम अलग होगा। जाते वक्त टाइम t1 है, वापस आते वक्त टाइम क्या है? t2 है, ठीक है। तो क्या मैं टोटल टाइम लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्या? t1 प्लस t2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? t1 प्लस t2, ठीक है। d भी अननोन है, t1 भी अननोन है, t2 भी अननोन है। क्या करें? क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है स्पीड्स। हाउ कैन वी यूटिलाइज दीज स्पीड्स? 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ध्यान से देखो यहाँ पे। तो जब मैं ए से बी में जा रहा हूँ तो क्या ए से बी में मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम होगा, जो टाइम t1 होगा, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट? दैट कैन बी रिटन एज ए से बी का डिस्टेंस अपॉन कितने स्पीड से ट्रेवल किया। तो ए से बी में डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था d, और किस स्पीड में ट्रेवल किया? 60 मीटर पर सेकेंड में। तो कह रहे हैं इसे कि टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी t1 विल बी इक्वल टू d अपॉन 60। सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वही फॉर्मूला काम में लिया है। और फिर मैंने देखा कि B से A तक जब पार्टिकल आता है, वापस रिटर्न आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस है? वही सेम डिस्टेंस है d, बट स्पीड क्या हो गया है? स्पीड हो गया है 40। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को जैसे ही मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, इसमें डालूंगा, तो आई विल गेट माई आंसर, और ये जितने भी अननोन्स हैं सब गायब हो जाएंगे और एक परफेक्ट न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा मुझे, राइट। क्या है वो? ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन t1 और t2 का वैल्यूज क्या क्या है? t1 है d अपॉन 60 प्लस ये है d अपॉन 40, करेक्ट। तो नीचे से हम d को कॉमन ले सकते हैं, नीचे से d को कॉमन भी ले लो और साथ में क्या ले लो? LCM ले लो। सो 2d, यहाँ से d कॉमन लिया, फिर इन दोनों का LCM भी लिया, तो ध्यान से देखो 40 प्लस 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 60, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ऐसा कुछ बन जाएगा तो इसको फाइनली कहना इसे कि d से d कट जाएगा, d न्यूमरेटर में, d डिनोमिनेटर में, और इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 60, और नीचे हो जाएगा अपॉन 60 प्लस 40 100। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट गए, और फाइनली कितना आ गया? 48 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर। इस क्वेश्चन में जो एवरेज स्पीड होगी पार्टिकल की वो कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी 48 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0। वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। पार्टिकल ए से बी गया और वापस अपनी पोजीशन ए पे आ गया। क्लियर? चलो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो सभी लोग ध्यान से यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
अभी पार्टिकल को वापस रिटर्न ना करवा के हम क्या करवा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा और आगे चलो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। जिस पॉइंट से उसने रिटर्न किया था, रिटर्न ना करके अब वो आगे की तरफ चले, सी की तरफ, उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन में। ठीक है, कितने स्पीड से चल रहा है वो आगे? वो चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। मतलब जिस डायरेक्शन रिटर्न कर रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, रिटर्न कर रहा था 40 से, अब वो रिटर्न ना करके वहीं से थोड़ा और आगे चल रहा है, सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से। बस एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो BC का लेंथ है, जो फर्दर और चलने वाला है वो B के आगे, उस BC का जो लेंथ है दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB, जो वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। बस ये इंफॉर्मेशन दे रखा है और बोला जा रहा है बताओ क्वेश्चन। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान से देखो, दिस इज पॉइंट A फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्टेड, और वो पार्टिकल अब जा रहा है B तक। ठीक है, B तक कितने से जा रहा था वो? प्रीवियस क्वेश्चन में वही अज्यूम करना है, 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ठीक है, और फिर B के आगे कंटिन्यू करता है विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। तो B से C में वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। B से C में वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। और अब बोला जा रहा है कि इस पाथ के लिए, ये जो पार्टिकल ने पाथ फॉलो करा है, इस पूरी जर्नी के लिए बताओ कि पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी भी होगा। व्हाई? बिकॉज वी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कब? व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जो भी डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली एवरेज वेलोसिटी वुड बी सेम एज एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज एवरेज स्पीड। और वो क्या होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो यहां पे फिर से वही लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता, अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करें? A से B का अज्यूम कर लेता हूँ। A से B का अज्यूम कर लेता हूँ कि A से B का जो डिस्टेंस है, बेसिकली जो AB है वो है D। तो मुझे बताओ अगर AB D है तो फ्रॉम दिस गिवन रिलेशनशिप कैन आई से कि BC विल बी इक्वल टू 2D। क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि BC 2D होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, BC इज गोइंग टू बी 2D, राइट। सो नाउ व्हाट वुड बी द टोटल डिस्टेंस जब पार्टिकल A से पूरा C तक गया एक स्ट्रेट लाइन में? तो पार्टिकल का A से लेके C तक कितना डिस्टेंस हुआ टोटल? D प्लस 2D विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3D, करेक्ट। और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम के लिए अगेन द सेम थिंग। मान लो कि A से B तक T1 लगा और B से C तक T2 लगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी अलग अलग है और स्पीड भी अलग अलग है। ठीक है, तो A से B तक फिर से मैंने मान लिया T1 है, और B से लेके और C तक टाइम जो है वो T2 है। और क्या इनको हम लिख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला यूज में लेके? कौन सा बेसिक फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन दी स्पीड। तो A से B में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? D। स्पीड क्या था? 60। फिर हमने देखा कि B से C में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D। और स्पीड कितना था? स्पीड था 40। तो ये हमारे पास में T1 T2 की वैल्यूज़ आ गई, और इन दोनों वैल्यूज़ को भी क्या हम यहाँ डालेंगे? बिकॉज टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। इन दोनों को यहाँ डाल दो, डालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3D अपॉन एक हो गया D बाय 60 और एक हो गया 2D अपॉन 40। तो 2D अपॉन 40, फिर इसमें से D कॉमन ले लो। D कॉमन लेंगे तो ऊपर हो गया 3D, यहाँ से D कॉमन लिया तो देखो क्या बच गया नीचे, 1/60 प्लस 2/40। 2/40 को क्या मैं 1/20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल हम 1/20 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से D कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या आंसर आता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसका LCM लेके ऊपर ले जाओ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा? 60 प्लस 20, तो कितना हो गया वो? 80। ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा, देन 4 1 ज़ा, और ये हो गया 15। तो फाइनली जो आंसर आता है
45 मीटर पर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। मतलब इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कितने होंगे, 45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों सेम है। क्यों सेम है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट? परफेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ध्यान से देखो सभी लोग यहाँ पे। सो इन दिस लास्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, तो बताओ इसका एवरेज जो होगा स्पीड वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज गिवन थी। अब इन्होंने बोला है कि जो पूरी जर्नी का टाइम है, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट वो क्या करता है कि जो 1/3 टाइम है, जो 1/3 टाइम है टोटल टाइम का, उतने टाइम में तो वो जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से, और फिर जो रिमेनिंग टाइम है 1/3 को हटा के जो रिमेनिंग टाइम बच गया है टोटल टाइम का, उसमें वो ट्रैवल करता है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, राइट? वो हमसे पूछा गया है। वही सेम कहानी ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायग्राम। क्या होगा इसका डायग्राम? ध्यान से देखो। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और कहाँ पहुँच रहा है वो? पॉइंट बी तक पहुँच रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल 1/3 ऑफ टोटल टाइम, 1/3 ऑफ टोटल टाइम ट्रैवल करता है 60 मीटर पर सेकेंड से, और बचा हुआ जो रिमेनिंग टाइम है वो ट्रैवल करता है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर 1/3 ऑफ टोटल टाइम है, तो क्यों ना हम टोटल टाइम को कुछ अज्यूम कर लें। अगर मैं टोटल टाइम को टी अज्यूम कर लूँगा तो मेरे लिए आसानी होगी कि वो 1/3 कितना है, और 1/3 के बाद में कितना बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। तो लेट्स से कि ए से लेके और बी तक जाने के लिए टोटल टाइम लगता है टी। ओके, दिस वी हैव अज्यूम्ड, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। फिर वो ए से कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करता है, कितना करता है हमको नहीं पता, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेट्स से यहाँ तक कहीं पे, और इसको बोल देते हैं हम पॉइंट ओ। तो ए से लेके और ओ तक का जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/3 ऑफ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम टी है, सो 1/3 वुड बी t/3, राइट? नाउ अगर ये t/3 है, तो कैन आई से कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी कितना टाइम, ये कितना टाइम हो जाएगा, जो रिमेनिंग टाइम है वो है 2t/3। साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं t में से t/3 माइनस करूंगा तो 2t/3 बचने वाला है, ठीक है? ओके, परफेक्ट। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगेन द सेम थिंग, particle is moving in a straight line without changing its direction, so average speed and average velocity they both are going to be same, दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं। परफेक्ट। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अभी क्या है, टोटल डिस्टेंस अभी क्या? अब देखो, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे डिस्टेंस को d ले लूँ। ले सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उस d में से मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स से कि ये जो AO वाला है ये x है, और जो रिमेनिंग OB वाला है वो d-x है। करेक्ट? वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे भी हम फॉलो कर सकते हैं। बट और भी अच्छा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि A से O तक, चलो हम टोटल डिस्टेंस को इसी के फॉर्म में लिख देते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज AO प्लस OB, सही है ये, अपॉन टोटल डिस्टेंस इज AO प्लस OB अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या अज्यूम किया था हमने, T, टोटल टाइम अज्यूम किया था हमने T, ठीक है? फिर देखो यहाँ ध्यान से कि इस AO, ये जो AO वाला डिस्टेंस है, ये जो AO वाला डिस्टेंस है, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि AO वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उस AO में कितना स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम है। तो A से O ट्रैवल करने में ड्यूरेशन इज t/3, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल A से O में ट्रैवल कर रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ 60 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम A टिल O, और फिर O के बाद में पार्टिकल कितने से ट्रैवल कर रहा है, O के बाद में पार्टिकल ट्रैवल करता है 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड से B तक, ठीक है? तो मैं AO वाला जो डिस्टेंस है उसको सिंपली बोल सकता हूँ स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। AO में स्पीड है 60, टाइम कितना है, टाइम है t/3।
सिमिलरली ओ बी भी मैं निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्पीड है 30 और टाइम कितना है, टाइम है 2t/3। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, ये 1 तो ये आ जाएगा 20 तो ये हो गया 20t, राइट, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज 10, तो दिस इज ऑल्सो 20t, दिस इज ऑल्सो 20t। इसका मतलब AO और OB क्या है, A और OB तो इक्वल आ गए, 20t 20t, परफेक्ट। तो यहाँ जब हम यहाँ डालेंगे तो ध्यान से देखो 20t प्लस 20t अपॉन t, so that is equal to 40t upon t, that is equal to 40 meter per second. 40 meter per second is going to be the answer. 40 meter per second is going to be the answer for this question. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे और कितना आता है वो 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जिनको भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम थे या फिर जिन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उनको डेफिनेटली इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ओके, सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय, टेक केयर।